हेलो दोस्तों, कैसे हो। जय श्री श्याम, जय बालाजी, जय शनिदेव। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। आज का दिन आपका शुभ रहे और मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज का दिन है वीरवार है और 9 तारीख आज है। तो कार्तिक मास की आप सबको बधाई दोबारा से। और मैं आज आपको कार्तिक मास की तीसरी कहानी सुनाऊंगी। तो सुनिए ज़रा ध्यान से। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा था और बहू थी। बहू जो बुढ़िया थी बहुत ही पूजारन थी। कार्तिक मास में वह बहुत पूजा करती थी। एकादशी का व्रत भी करती थी, तुलसी पूजा भी करती थी, विष्णु जी को मानती थी, गणेश जी की भी पूजा करती थी। तो जब कार्तिक मास शुरू हुआ तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के पास ही रहूँगी, मतलब जहाँ पे गंगा जी थी वहीं पर ही रहूँगी। और मैं वहीं सुबह सुबह उठ के रोज़ पूजा करा करूँगी, पाठ करा करूँगी। मुझे 1 महीने के लिए उधर जाना है, तो तुम दोनों आराम से यहाँ पर रहो, मैं जाती हूँ। तो कहते, नहीं नहीं माँ, ऐसा कैसे चली जाओगी, आपको मैं छोड़ के आऊँगा, आप टेंशन मत ले। और बेटा मतलब ऐसा गरीब नहीं था, अच्छी कंडीशन थी बेटे की। और अपनी माँ का बहुत ख्याल करता था। लेकिन उसकी जो बहू थी उससे बहुत जेलस फील करती थी और चिढ़ती थी कि बेटा इतना क्यों ख्याल करता है इसका और मेरा इतना ख्याल क्यों नहीं। उसका भी ख्याल रखता था, लेकिन उसको फील होता था कि वो बुढ़िया को ना देख के सारा दिन मुझे ही देखे, और अपनी सास को वो अपनी माँ को बिल्कुल ना देखे। अपनी सास से बहुत ईर्ष्या करती थी, लेकिन वो फील नहीं होने देती थी अपने पति को कि मैं अपनी सास से जलती हूँ। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है माँ, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ, अभी तुम तैयारी कर लो, बैग वैग पैक करो, तो मैं आपको छोड़ आऊँगा 1 महीने के लिए। फिर बाद में 1 महीना पूरा हो जाएगा, मैं आपको ले आऊँगा। तो वो कहता अपनी बहू से, ऐसे कर, माँ के लिए 30 दिन का खाना तैयार कर दे, मतलब जो व्रत में खाएगी, तो 30 लड्डू तैयार करके दे दे, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के, जो व्रत आराम से खोल सके और अपना पूजा पाठ करके पेट भर सके। तो उसने कहा, बहू ने कहा ठीक है, मैं दे देती हूँ। लेकिन वो बहू बहुत तेज थी, पति को तो नहीं मना करा, लेकिन वो क्या करती है, झूठ बोलती है कि मैं दे दूँगी। और वो उसका पति था जो कहता है, ठीक है जल्दी दे दे, मैं माँ का सामान पैक करता हूँ। वो माँ का सामान पैक करता है तो क्या करती है, एक डब्बा कनस्तर होता है स्टील का, वो स्टील का कनस्तर उसे बुढ़िया माई है जो अपनी सास को दे देती है। कह रही, लो माँ, इसमें लड्डू हैं, तुम खा लेना। लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो खाली कनस्तर बुढ़िया माई को पकड़ा देती है। बुढ़िया माई कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तू दे दे मुझे। बुढ़िया माई उस कनस्तर को ले लेती है। फिर कहती है, फिर बहू कहती है, अरे माँ ये तो खाली है, मैंने तुम्हें ऐसे ही पकड़ा दिया। कह रही, बुढ़िया माई कहती, कोई बात नहीं, बुढ़िया जो उसकी सास होती है अच्छी होती है, कह रही बेटा कोई बात नहीं, खाली पकड़ा दिया तो तू दे दे मुझे। तो क्या कहते हैं, पर लेकिन वो कह रही, बेटे को, अपने बेटे को मत बताना मैंने तुम्हें खाली दिया। तो कहती, नहीं नहीं बेटा, तू मेरी एक बेटी है, थोड़ी नहीं कि मेरी बेटी नहीं है, तो तू मेरी बेटे से पहले मेरी बेटी तू है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। तो उसके बेटा कहता, माँ तूने कनस्तर ले लिया लड्डू का। कह रहे, हाँ ले लिया बेटा। कह रहे, चलो तो फिर छोड़ के आता हूँ। तो अपनी माँ को ले जाता है, गाड़ी वगैरह में बिठा के अच्छे शांति से, मतलब प्यार से ले जाता है। तो तालाब के किनारे, जहाँ पे वो सॉरी गंगा नदी थी, उसके पास में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। कार्तिक मास में नहाने के लिए सब आए होते हैं रहने के लिए। तो क्या कहता है, अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी झोपड़ी बनवाता है, उसमें हर सुख सुविधा रख दे देता है। और उसके बाद मतलब झोपड़ी बनवा के कहते हैं, माँ तू आराम से रह और 30 दिन बाद मैं तुझे आके यहाँ से ले जाऊँगा। कहती है, ठीक है बेटा। 30 दिन के लिए जब वो सुबह सुबह बुढ़िया जल्दी उठती है, जल्दी उठ के कार्तिक का महीना था, सुबह सुबह जल्दी उठती है, उठ के वो गंगा में स्नान करती है। गंगा में स्नान करने के बाद वो पूजा पाठ करती है। पूजा पाठ करके गणेश जी का ध्यान करती है, विष्णु जी का ध्यान लगाती है, तुलसी माता की पूजा करती है। उनका ध्यान लगाने के बाद, पूरी कथा कहानी सुनने के बाद, फिर वो कनस्तर को खोलती है। कनस्तर को खोलती है तो उसमें से लड्डू निकालती है। लड्डू तो सास ने दी, वो सॉरी बहू ने दिए ही नहीं थे, तो लड्डू कहाँ से आए। लेकिन भगवान जी की कृपा से वो कनस्तर खूब ड्राई फ्रूट के लड्डू से भरा होता है। तो एक जैसे ही वो एक लड्डू निकालती है, तो क्या इतने में बंदर आके बैठ जाता है। बंदर कहता है, ए बूढ़ी माँ, तुम मुझे एक ये लड्डू दे ना, मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगा।
और बंदर के रूप में हनुमान जी होते हैं। तो वो कहते हैं बुढ़िया माई, ले भाई तू खा ले। तो बुढ़िया माई उसको दे देती है और खुद भूखी रह जाती है और बंद कर देती है कनस्तर, क्योंकि एक ही बार खाना था, एक ही लड्डू निकालना था, इसलिए वो कनस्तर बंद कर देती है और बंदर खा के चला जाता है। फिर दूसरे दिन बुढ़िया उठती है, स्नान करती है, कार्तिक नहाती है, सुबह सुबह जल्दी उठ के साफ़ सफाई करके अपनी झोपड़ी में, और कपड़े पहनती है साफ़ सुथरे कपड़े पहन के भगवान जी की पूजा करती है। पूजा करके फिर वो कनस्तर खोलती है, कनस्तर में से फिर एक ड्राई ड्राई फ्रूट का लड्डू निकालती है, लड्डू निकाल के फिर वो खाने बैठती है। जैसे ही फिर वो हनुमान जी बंदर का रूप लेके उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही वो बार बार 30 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। बंदर के रूप में हनुमान जी आए और वो खाते रहे और बुढ़िया माई उन्हें देती रही, लेकिन उनसे ये नहीं कहा कि मैं भी भूखी हूँ। बस उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है मेरे नसीब में नहीं, भगवान ने नहीं, बंदर जी के नसीब में लिखा है, तो उसे वो खुश होकर दे देती थी और खुद ऐसे ही सो जाती थी। ऐसे 30 दिन तक चलता रहा। 30 दिन के बाद हनुमान जी प्रकट हुए, कह रहे हे बूढ़ी माँ, तू तो तू वो तो मैं तेरा लड्डू खा जाता, तूने तो कभी मेरे से वो नहीं करी। कोई बात नहीं बजरंगबली जी, आपने जो कहा। विष्णु जी उनकी जो कार्तिक मास थे पूरा 1 महीना वो नहाई और ना उन्होंने कुछ खाया पिया, और हनुमान जी भी खुश हुए उनसे। तो कार्तिक भगवान ने उन्हें खूब एक सुंदर सा महल बना के दे दिया वहीं पे जहाँ पे वो बुढ़िया रह रही थी। सारे सुख सुविधा और सुंदर बना दिया बुढ़िया को जवान के रूप में, और सुख सुविधा दे दी वहीं झोपड़ी में। हर चीज़ की सुविधा, कोई चीज़ खाने पीने की कमी नहीं। कार्तिक महाराज जो विष्णु भगवान है उन्होंने बना के दे दिया। बुढ़िया वहाँ पे आराम से रहने लगी। फिर दूसरे दिन उसका बेटा आया उसे लेने के लिए कि माँ का तो 1 महीना हो गया, चलो अब मैं माँ को ले आता हूँ। माँ की भी मुझे भी याद आ रही है, 1 महीना पता नहीं मैंने कैसे काटा है, पर माँ की पूजा करवाना भी ज़रूरी था। तो वो अपनी माँ को लेने के लिए वहीं नदी के किनारे पहुँचा जहाँ पे वो अपनी झोपड़ी बनाकर अपनी माँ को छोड़ के आया था। अब देखता है वहाँ पे तो झोपड़ी नहीं है, कोई महल बना हुआ है सोने या चांदी का। तो देखता है कि भाई आस पड़ोस से पूछता है कि भाई यहाँ पे ना मैं अपनी माँ को छोड़ के गया था और यहाँ पे झोपड़ी थी, पर मेरी माँ नहीं है। रोता है खूब, मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई, और मैं उनके बिना तब रह ही नहीं सकता। मेरी माँ तो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी माँ कहाँ है। तो आस पड़ोस वालों से कहता है कि मेरी आपने मेरी माँ देखी थी, यहाँ पे झोपड़ी थी, एक झोपड़ी की जगह महल है। तो कहने लगा अरे अरे वो तुम्हारी माँ है? नु कह रहे हाँ वो मेरी माँ है। नु कहाँ पे है? नु कहे ये महल उसी बूढ़ी माँ का तो है। कि नु करे वो ये कैसे हुआ? नु कहे बूढ़ी माँ, भाई तुम्हारी माँ जल्दी उठती थी, जल्दी उठ के पूजा पाठ करती थी, और खाने को जो लड्डू था ना वो भी नहीं खा पाती थी। रोज बंदर आके बैठ जाते थे, और बंदर वो हनुमान जी थे। और कार्तिक मास ने 1 महीना नहाने के बाद उन्हें सोने की झोपड़ी बना के दी है, महल दिया और सब चीज़ आराम दिया, और इसी के अंदर तुम्हारी माँ है, तुम जाके मिलो। तो भाई वो अंदर जाता है और उसकी माँ तो खूब सुंदर जवान लग रही थी। वो अब वो खुश हो जाती है, मेरे बेटा आया मुझसे मिलने। तो बताती है बेटा माँ कैसे हुआ, माँ बेटा ऐसे ऐसे चमत्कार हुआ, मेरे मेरे कार्तिक महाराज ने मेरे पे कृपा बरसाई है। ओ तो ठीक है माँ। तो भाई वो क्या चलो माँ अब घर चलो। क्या हाँ बेटा चल। तो भाई वो अपने बेटे के साथ चली गई, खूब धन दौलत लेके, और मतलब रथ गाड़ी में सवार होकर चली गई रानी महारानी की तरह में बेटे के साथ। गाँव वहाँ पे जहाँ पे उसका बहू रह रही थी। बहू देखती है बेटा बहू आ गए, माँ बेटा और माँ आ गए हैं। तो उसको देख के जल भुन जाती है, अरे ये तो बुढ़िया ऐसी गई थी, बुढ़िया हो गई, तो जवान होके आ रही है, सुंदर होके आ रही है, और इतना सारा धन ला रही है, ऐसे कैसे हो गया। और भाई वो बहुत दुखी हो जाती है पर कुछ बोल नहीं पाती। तो फिर प्यार प्यार में पूछती है हे माँ, माँ तो ये कैसे हुआ जी, तुम तो ऐसे गई थी। तो बताती बेटा ऐसे ऐसे मैं 1 महीना कार्तिक नहाई थी, और ऐसे ऐसे मुझे कार्तिक महाराज ने ये कृपा बरसाई है और हनुमान जी ने दी है। तो कह रही अच्छा। तो भाई क्या करती है, अपनी माँ को अपने वहाँ से गांव से बुला लेती है। जो बूढ़ी बहू होती है अपनी माँ को गांव से बुला लेती है। कहती माँ तू आ मेरे पास और मैं तेरे को कुछ बताऊंगी। कह रही क्या? तू कह चल तू ना गंगा किनारे जा 1 महीना, तू भी ना कार्तिक नहाइयो। तो कह रही अभी मैं तो कार्तिक नहाती नहीं, मेरे को मारेगी क्या तू ठंड में। कह रही ना माँ, अब तो कार्तिक निकल गया, 1 साल तक तू यहाँ मेरे पास रह, उसके बाद तो चली जाइयो कार्तिक नहाने। तो भाई इस ये वाला मास कार्तिक तो निकल गया, दूसरा कार्तिक आता है। अपनी माँ से कहती है माँ तू जा और कार्तिक नहा के आ। तो कहती है अरे मैं क्या करूँगी जाके, मेरे बस की नहीं है सुबह सुबह ठंड में नहाना और ये पूजा पाठ करना, मैं नहीं नहाती। कह रही नहीं माँ तू नहाइयो ना मेरे कहने से। तो क्या ठीक है, तो क्या जिद करते तो चली जाती हूँ। तो भाई
कहते वो कहता उसको अपनी माँ से कहता है कि भाई माँ अपनी बहू से कहता तो माँ के भी लड्डू बना दे। तो माँ को कहते हैं मेरे ऐसे कर, फिर कहते हैं मैं भी अपनी माँ के लिए लड्डू बना के दे रही हूँ, तो मेरी माँ को भी वहाँ छोड़िया, तो जो गंगा के किनारे 1 महीने तक वहीं रहेंगी, उसके बाद तुम ले आइयो। उन्होंने कहा ठीक है। तो भाई वो खूब ड्राई फ्रूट के मेवा के लड्डू बना के अपनी माँ को दे देती है, सगी माँ थी जो उसकी। और फिर वही दूसरे दिन वही अब चल पड़ी, सारा सामान सुविधा दे देती है बांध के वो, ताकि परेशान ना हो मेरी माँ। तो भाई वो दूसरे दिन उसका दामाद लेके चला, चलो सासू माँ तुम्हें छोड़ ही आता हूँ। तो दूसरे दिन उसकी सासू माँ लेके गया, और वहाँ वो भी अच्छी तरह उसको झोपड़ी बना के सुंदर सी उसमें छोड़ आया। ले माँ तो 1 महीना तक है, फिर मैं 1 महीने बाद तुम्हें लेने आ जाऊँगा। कह रही ठीक है भाई। अब वो भाई कार्तिक का मास का पहला दिन था, पर वो तो आलसी थी, ना साफ सफाई करी, ना उठी, ना कुछ, बस सोती रही। टाइम निकलता रहा, लेकिन उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कार्तिक के टाइम पे। फिर वो उसे भूख लगी, उठी, एक लड्डू लड्डू निकाला और बैठ गई लेने के लिए। तो भाई लेके बैठ गई, तो इतने में वही हनुमान जी आए। हनुमान जी रूप बदल के बंदर के रूप में आए और बोले बुढ़िया माँ मुझे भूख लग रही है, मुझे भी लड्डू देना। तो कह रहे चल हट परे को, उसको पत्थर मार के दूर भगा देती है, बंदर चला जाता है भाई। फिर ऐसे ही दूसरे दिन आता है, तो दूसरे दिन भी उससे लड्डू मांगता है बंदर, बुढ़िया माँ मुझे देना एक लड्डू। कहती हट, उसको फिर डंडा मार के भगा देती है। ऐसे ही करते कभी डंडा, कभी चप्पल, कभी पत्थर मार के उसे भगा देती थी रोज। ऐसे ही 30 दिन बीत गए। 30 दिन बीतने के बाद हनुमान जी ने दर्शन दिए। नो बुढ़िया तूने तो मुझे एक भी लड्डू नहीं दिया, तू तो बहुत बेकार है, तू तो अब दुख भोग। तो क्या करते हैं, और वहाँ से कार्तिक मास भी आ जाते हैं। कार्तिक मास विष्णु जी होते हैं जो कहते हैं तू मेरे दिन मतलब तू 1 महीना यहाँ पे रही, तू 1 महीना में एक भी बार कार्तिक नहीं नहाई, ना ही तूने तुलसी जी की पूजा करी, ना ही तूने मेरी पूजा करी, ना ही विष्णु भगवान की करी, ना बजरंग बली को तूने लड्डू दिया। तो भाई तू किस बात की पुजारण है, क्यों आई है तू। तो उसने क्या करा, जब उसकी झोपड़ी थी ना, उस झोपड़ी को कूड़े करकट के ढेर में बदल दिया, और बुढ़िया थी ना उसको कोड़ बना दिया, उस कूड़े के ढेर पे बिठा दिया, कोड़ी बना दिया। मतलब उसके चारों तरफ बहुत बेकार से वो निकल गए कोड़ी, जो भी होता कोड़ी के जो मुहासे वगैरह जो भी निकलते, फोड़ा फुंसी सब निकल गया, और कूड़े के ढेर पे उसे बिठा दिया। आस पड़ोस वाले सारे देख रहे थे। तो भाई अब वहाँ पे बहू कहने लगी भाई 1 महीना हो गया, अब तो मेरी माँ धन दौलत लेके आएगी वहाँ से खूब सारा। तो कहती है अपने पति से जाओ भाई, जाओ पति जी मेरी माँ को ले आओ। कह रहे हाँ हाँ क्यों ना, मैं लेके आ रहा हूँ माँ को। भाई बेचारा जाता है फिर, क्योंकि नहीं सुनेगा तो कहता है 2 टाइम की रोटी भी नहीं देगी अगर नहीं जाऊँगा तो मैं लेने और इसकी माँ को। तो जाता है वहाँ, देखता है गंगा किनारे, जाता देखता है कि कोई झोपड़ी ही नहीं है वहाँ। तो बेचारा परेशान हो जाता है, कह रहे अगर तो भाई नहीं मिली तो मेरा तो दिमाग ख़राब कर देगी, दिमाग खा जाएगी मेरी बीवी है जो। तो क्या करता है, आस पड़ोस वालों से पूछता है, और देखता है झोपड़ी की जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ, उस पर एक कोड़ी बुढ़िया बैठी हुई है, मुंह मुंह को नीचे करे हुए और सिर को ढके हुए, मुंह ढके हुए। तो आस पड़ोस वाले से पूछता है यार यहाँ पे मैं ना अपनी सास को छोड़ के गया था। आस पड़ोस वाले से कहते भाई बहनों, मैं यहाँ पे अपने सास को छोड़ के गया था झोपड़ी में, और मेरी सास मुझे मिल नहीं रही है। कल को मैं घर जाऊँगा तो मेरी बहू जो 2 टाइम रोटी देती है मुझे वो भी नहीं देगी। तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। उनके पर तुम्हारी सास तो यहीं है। उनके कहाँ है, उनके कूड़े का ढेर है जो झोपड़ी है, कूड़े का ढेर वाले पे जो कोड़ी बनी बैठी है तुम्हारी सास है। उनके हैं ये कैसे हुआ, उनके ये ऐसे हुआ। तो ये थी जो बुढ़िया तुम्हारे बहू ने अपने रीस में भेज दिया, तुम्हारी माँ की रीस में। तुम्हारी माँ तो रोज नहाती थी, लेकिन ये बुढ़िया एक भी दिन नहीं नहाई। और तुम्हारी माँ 30 दिन पूरे नहाई है, 30 दिन में एक बार भी नहीं नहाई। ना ही सुबह शाम इसने पूजा पाठ करी, ना ही तुलसी जी की पूजा करी, ना ही विष्णु भगवान की। और जो बंदर आते थे ना हनुमान जी का रूप लेके बंदर आते थे, हनुमान जी आते थे, उसको भी इसने एक दिन भी लड्डू नहीं दिया, और पत्थर मार के भगा देती थी। और क्या बोलते हैं, तुम्हारी पत्थर मार के भगा देती थी। तो लास्ट में भगवान जी ने इसको दर्शन दिए, कार्तिक मास महाराज ने और विष्णु जी जो भी भगवान है और बजरंग बली ने। तो उन्होंने कहा भाई तूने तो मेरी एक दिन पूजा नहीं करी, जा तू अब दुख भोग। अब ये दुख भोग रही है। अब फिर वो कहने लगे कैसे सही होएगी, भाई कैसे सही होगी, मुझे हमें तो खुद नहीं पता।
वो कहते हैं आस पड़ोस वाले। फिर वो उसको अपनी सास को वहाँ ले जाता है, गाड़ी में अपने घर ले जाता है। देखती बड़ी खुश होती है, मेरा पति आ रहा होगा, मेरी माँ को लेके धन दौलत लेके आ रहा होगा। कहते हैं और गाजे बाजे से तैयार कर लेती, गाजा बाजा ले मेरी माँ आ रही होगी, तो बैंड बाजे वालों को तैयार कर लेती है। देखती है तो बुढ़िया को खटिया पे लिटा के वो किसी को 2 बंदे पकड़ के ला रहे थे, और वो पति भी था उसके साथ। एक साइड से पति ने पकड़ा, एक साइड से वो गाड़ी वाले ने पकड़ रखा था। तो कहती ये क्या हुआ, गाजे बाजे शुरू हुए। तो कह रहे हैं ये क्या, ये कौन किसको लेके आ रहे हैं। कह रहे ये तुम्हारी माँ है। उनकी ये कैसे हुआ मेरी माँ के साथ। उनके मुझे तो पता नहीं भाई कैसे हुआ, अब ये तो यही बताएंगी जब सही होंगी। तो भाई सब, भाई कोई बताने, और बुढ़िया बोल भी नहीं पा रही थी। तो भाई वो विद्वान के पास गए, पंडितों के पास गए। पंडित जी ने पोथी पत्रा देखा और बताया कि भाई देखो, तुमने अपनी सास के साथ बहुत बुरा करा है। तुम्हारी सास तो पूरे 1 महीना कार्तिक नहाई है। तुम्हारी सास ने पूजा करी, पाठ करे, तुलसी जी की पूजा करी, और रोज़ साफ सफाई करती थी, और पूरा 1 महीना कार्तिक नहाई, और विष्णु जी की पूजा करी है। हाँ, बजरंग बली को लड्डू जो तुमने खाली डब्बा दिया था ना, बजरंग बजरंग वो उसमें कार्तिक महाराज ने पूरे ड्राई फ्रूट के लड्डू बना दिए थे। और ये थे जो बजरंगबली को रोज लड्डू देती थी, वो तुम्हारी सास थी। और जो तुम्हारी माँ थी उसके अपोजिट थी। वो बिल्कुल भी नहीं नहाती थी, ना 1 महीना में एक बार भी नहीं नहाई, ना एक बार पूजा करी, ना साफ सफाई करी, ना विष्णु भगवान की पूजा करी। और दिन में 4-4 बार खाती थी लड्डू। और बजरंगबली के रूप में आते थे, उनको पत्थर मार के, कभी चप्पल मार के, कभी डंडा मार के भगा देती थी। तो उन्हीं के श्राप से ये कोड़ी बन गई है। अब वो कहती है भाई ये कैसे, इसका उपाय कैसे करें। तो कहते हैं कि भाई ठीक है, आप इसका उपाय वहीं जाकर किसी से पूछो। पंडित लोग कहते हैं विष्णु भगवान कार्तिक महाराज से प्रार्थना करी। बुढ़िया माई जो दूसरी थी, जो उसकी सास थी, तुम्ही तो अपनी सास से माफ़ी मांगती कि सासू माँ मुझे माफ़ कर दो, ये तो मैंने तुम्हारे साथ बुरा करा, मेरी माँ के साथ तो उल्टा हो गया। आप ही पूछो कार्तिक महाराज तो आपको ही वो देंगे जवाब, क्योंकि आप तो भगत नहीं हो। तो पूछती है कार्तिक महाराज से। तो बहू भी सामने खड़ी होते हैं, कार्तिक महाराज इनको सही करो, ये कैसे सही होंगे। बहू भी सुन रही होती, बेटा भी सुन रहा होता है, और उसकी माँ भी होती है जो कोड़ी बनी थी। तो कार्तिक महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, तो तुम ना सुबह सुबह जल्दी उठो, पूजा पाठ करो, और पूजा पाठ करके अपनी सास के लिए, सास को नहलाओ। अपनी सास को नहलाने के बाद जो भी पानी जो नीचे गिरेगा पानी, उस पानी से अपनी माँ को कम से कम 1 महीना नहलाओ। 1 महीना नहलाने के बाद उससे अपना आप शुद्ध हो जाएगी, और कार्तिक महाराज का नाम लो, और आप सही हो जाएगी अपने आप। तो और सुख शांति आएगी, और जो भी तुम्हारे दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। तो उसने सुबह सुबह, बहू जो थी उसकी जल्दी उठी, अपनी पहले सबसे पहले अपनी सास से माफ़ी मांगी, हे माँ मुझे माफ़ कर दे, तुमने तो मुझे बेटी की तरह रखा, पर मैंने तुम्हें माँ की तरह नहीं माना, और मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। मैंने तुम्हें लड्डू नीरे दे दिए थे, और अपनी माँ को ड्राई फ्रूट भर के दे दे। करे बेटी कोई बात नहीं, मैं गिले शिकवा तो होते रहते हैं, मैंने तो तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है। तो उसे नहलाती है अपनी सास को, जो पानी में बसता है नीचे का गिरा हुआ, उस पानी से अपनी माँ को नहलाती है। 1 दिन नहलाती है, 2 दिन नहलाती है, और रात को सोते टाइम अपनी सासू माँ के पैर दबाती थी। तो और कार्तिक मास की कहानी सुनती थी, खुद भी सुनती थी और सास को भी सुनाती थी। तो ऐसे ही 1 महीना बीत गया, करते करते उसकी सास धीरे धीरे, उसकी माँ होती है जो, धीरे धीरे ठीक होने लगी, और कोढ़ापन उसका सारा खत्म हो गया। और तब और कार्तिक महाराज ने 1 महीना पूरे होने के बाद उसकी भक्ति देखी, और उसको भी धन धान्य से पूर्ण कर दिया, और पूरे सुख शांति दे दी, और कोई भी सुख की कमी नहीं थी। हे कार्तिक महाराज, जैसे उस बुढ़िया पे आप बरसे हो, मतलब लड़के की माँ पे, ऐसे सब पे बरसे, और ऐसी सुख सुविधा दे। जैसे बहू की माँ पे आप, बहू को, माँ को आपने दुख दिए, ऐसे किसी को भी दुख ना दे। हे कार्तिक महाराज आपकी जय हो। और आप बताइए दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बोलो कार्तिक महाराज की जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आई तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।